ये जो इंग्लिश प्लेयर्स फॉर्मर क्रिकेट इनसे ज़रा बाहर निकल गई है। अब मीडिया भी इस बात को उठा रहा है कि इस इवेंट में बहुत सारे ये जो मसले थे ये नहीं होने चाहिए थे। आईसीसी के इवेंट में इस तरह की सिचुएशन कि एक टीम एक ही जगह पे खेल रही है, ये मज़ा किरकिरा करता है। नोबडी हम तो कभी भी ये बात नहीं करते कि इसमें किसका कसूर है और किसका नहीं है, बट एक टीम को एक जगह पे खिलाना इवेंट को ख़राब कर रहा है। बासित भाई क्या कहेंगे? जब ये फैसला हुआ था तो उसके मिनट्स बनते, वो इंग्लिश में बनी थी ना। मुझे लगता है टेलीग्राफ को आज समझ में आया। नहीं, बट इवेंट होगा तो वो बात तो करेंगे ना। नजीब साहब देखो, पीएसएल के लिए ईसीबी ने अपने प्लेयर्स मना करे हुए, ये तो पता है ना जी। आईपीएल के लिए भी मना कर देना। अगर इतना ही वजन है इनकी बातों में, ये टूर्नामेंट से पहले तो ये चुप रहे। इन्हें तो ये भी नहीं पता था इनकी टीम पहले राउंड में बाहर हो जाएगी, जैसे हमारी बाहर हुई। अब शोर मचाने से क्या फायदा? शोर नहीं मचा रहे, बात ये शोर टेलीग्राफ कभी भी लिखे। इवेंट में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हो गया जिस इवेंट में पहली बार होगा उस पे लोग बात तो करेंगे। हो गया ना। किसकी रजामंदी से हुआ? सबकी रजामंदी से हुआ है। जवाब दे दिया। लेकिन इवेंट का वो मजा तो खराब होता है क्योंकि टीमें भी इस पे कंप्लेन, अभी इस पे भी हम आते हैं। आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी तैयार रहिएगा आप। देखिए, इसका कोई हल निकालना चाहिए कामरान, आपको नहीं लगता? बिल्कुल हल निकालना चाहिए। और मैं पहले भी मैंने कहा था, आप इंडिया पाकिस्तान इनको होस्ट करने का मौका ही ना दें जब तक इनके रिलेशन ठीक नहीं होते, या खिलाए ना। कैसे हो सकता है? नहीं, या खिलाए ना। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतनी बड़ी मार्केट है, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से सबका फायदा हो रहा है। मार्केट कंट्री से बड़ी तो नहीं है ना, हमारे पाकिस्तान से बड़ी तो नहीं है 100%। उनके लिए इंडिया से बड़ी तो नहीं है ना मार्केट। तो ये देखना, हमने अवाम को देखना, अवाम इस गेम से कितना एंटरटेन होते हैं, कितना क्लोज आते हैं इस गेम को, कितनी पैशन की तरह देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच। उनका दिल तो ना दुखाएं हमें। ठीक है, काफ़ी प्लेयरों ने भी बड़ी बात की है, हमने भी की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आईसीसी इवेंट जो अगर जिस कंट्री को कहा होस्ट करने को, सारे मैचेस वहाँ पे होने चाहिए। ये क्यों शुरू हुआ? ये 23 में क्यों हाइब्रिड मॉडल एशिया कप क्यों एग्री किया? इससे अच्छा कैंसिल कर देते, कोई फर्क पड़ जाना था क्या? भूखे मर जाना था इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने या हमने, या बाकी जो टीमें पार्टिसिपेट करी थी उन्होंने हो जाना था, या क्रिकेट खत्म हो जानी थी। इस पे आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था। अब कर लिया तो फिर अब इसको ये चलता रहेगा जब तक रिलेशन बेहतर ठीक नहीं होंगे। होने चाहिए और ये आईसीसी कर सकती है। हम लोग गए हैं 23 में, उनको भी बड़े दिल का हमने कहा कि मुजाहरा करना चाहिए था, पाकिस्तान आना चाहिए था। हम 11 में भी गए हैं, 15 में भी गए हैं, हम 13 में भी गए हैं। क्या उस वक्त ये गवर्नमेंट नहीं थी? क्या उस वक्त ये लोग नहीं थे? क्या उस वक्त हालात ठीक नहीं? इससे ज़्यादा ख़राब थे हालात, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन अब आके एंड टाइम पे ऐसे करना हाइब्रिड मॉडल पे, मेरे ख्याल से आईसीसी फादर फिगर बने, बड़ी बात ये किसी को फेवर ना दे। और दूसरा नजीब, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इंडियन प्लेयरों को, उनकी क्रिकेट को, उनके जो सिस्टम है बड़ा मैं प्रेज करता हूँ। लेकिन उनको ये ज़रूरत नहीं है ऐसी फेवर लेने की जहाँ पे एक ही जगह मैच। हमने बताया ना पिछले मैंने कहा क्या रिजल्ट है। वो हर जगह जाके जीत सकते हैं, उनके पास बहुत बड़े प्लेयर है, सुपरस्टार है, उनको जरूरत नहीं। उनके बोर्ड को सोचनी चाहिए, अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट, बोर्ड की रिस्पेक्ट, क्रिकेटरों की रिस्पेक्ट। हो रहा है कि इससे दूसरी टीमें बड़ा डिस्टर्ब हो रही हैं। अभी जो डेविड मिलर का जो आपने बासित भाई अभी नोट भी किया था कि वो कह रहे हैं कि जो ट्रू एंड फ्रो चलता रहा है फ्लाइट्स पाकिस्तान और दुबई के बीच में, तो इन जस्ट 12 आवर्स हमें ये मूवमेंट करनी पड़ी कि वहाँ गए थे कि अगर सेमीफाइनल वहाँ होता तो वहाँ खेलते, फिर यहाँ गए, तो इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। तो ये हमें बाकियों की भी तो कंसिडरेशन रखनी है ना कि वो कितना परेशान हो रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मसले से। आईसीसी ने अपना रोल अदा नहीं करा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जो सच है, ये असल बात ये है। देश आज नए बने थे। आईसीसी होता है तमाम बोर्ड को मिला के बनता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फादर फिगर होता है। और थोड़ा सा उन्होंने जल्दबाजी में, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और भारत की गवर्नमेंट में बातचीत नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है, उस वजह से पूरा टूर्नामेंट डिस्टर्ब हुआ। और एक चीज़ क्रिकेट वाइज कहूँगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर लाहौर में होता ना तो कितना मजा आता। मजा आधा स्टेडियम टूटा हुआ होता। अब अहमदाबाद में भी तो गए ना, पहला मैच 23 का खेले इंडिया के साथ, वो देखें लोग कितने खुश थे, उनके लोकल अवाम कितनी खुश थी, बड़ा प्यार मोहब्बत हमें मिलता है। अब लोगों की देखें कि खुशी है क्या, ये क्रिकेट वो अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो इस क्रिकेट की आप देखें वैल्यू बढ़ेगी। अवाम तो चाहती है, दोनों मुल्कों की अवाम चाहती है। अनफॉर्चुनेटली जो सरकार है ना, दोनों हमारी तरफ भी उधर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप ये देखो ना 75 का वर्ल्ड कप,
अंडरस्टैंडिंग उस वक्त ही होगी ना जब बैठेंगे, टेबल पे बैठेंगे हाँ, तो बात होगी। बातचीत करने से मामला सॉल्व होंगे। और एडवांटेज है, प्लस आप उनके साथ सेमीफाइनल हार चुके हो, नाउ यू मीट देम अगेन इन द फाइनल। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स क्या होंगी, क्योंकि अभी आपको ऑपोजिशन को लोग रेट करें कि दे कुड बी द विनर्स, व्हाट डू यू डू देखो सो मच बैगेज एक्चुअली? देखो आजकल की जो क्रिकेट है ना वो सिमट आई है इस टेलीफोन में। अब हर चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएगी, उनका एक्शन। और मैं तो जो रिटन डेटा होता है ना, स्टैट्स, उस पर ज़्यादा, मैं वीडियो जो डेटा होता है उस पर बिलीव करता हूँ कि उससे आपको पता चल जाता है कि बैट्समैन के वीक पॉइंट्स क्या हैं, बॉलर कहाँ गेन कर रहा है। आपको छुपा हुआ नहीं है, एवरीथिंग है। हाँ, अब ये बात अब इसलिए ख़त्म हो जानी चाहिए कि एडवांटेज उनको था, सब कुछ हो गया, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया में भी तो वर्ल्ड कप होते हैं कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, इंग्लैंड में भी तो वर्ल्ड कप होते हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी हुए, हर जगह होता है। जरूरी नहीं है कि वहाँ की टीम, पाकिस्तान में हो रहा था ना, पाकिस्तान की विकेटों पे हो रहा था, पाकिस्तानी प्लेयर पाकिस्तानी विकेटों पे खेल रहे थे, फेल हो गए। तो ये आप वो ज़रूर है कि उनको एडवांटेज मिला, उन्होंने गलत किया। मैं अभी भी कहता हूँ कि इंडिया की ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि उन्होंने हमें डिप्राइव किया इस फाइनल से, जो कि पाकिस्तान में होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, मतलब जिसे कहते हैं जिसको हम भूल नहीं सकते, और पूरी दुनिया इस पे खामोश रही है। अब जाके कोई इक्का दुक्का बोल रहा है दाएं बाएं से, और It's too late ना। तो अब जो हो गया सो वो हो गया, ख़त्म हो गई बात। अब तो हमने देखना है कि अच्छा मैच, और आई एम श्योर कि उनके पास 4 स्पिनर हैं, सब कुछ है, मगर न्यूजीलैंड की भी एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है। आप देखें उनके सारे बैट्समैन जो हैं अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और उसके अंदर जो हेनरी है उनका जो बॉलर है, और वो जो है हाईएस्ट विकेट टेकर है, इन विकेटों के बावजूद, इन सिचुएशन के बावजूद ही इज बॉलिंग वेल। तो उनको भी एडवांटेज है, उनको भी है, दोनों तगड़ी टीमें हैं। हाँ, थोड़ा सा ये है कि वहाँ पर अगर विराट कोहली जैसा प्लेयर है तो यहाँ पे विलियमसन भी ऐसा प्लेयर है कि जो कि मतलब सीनियर एक्सपीरियंस एंकर करता है, लेके जाता है आखिरी तक, तो वो उसका अपना स्टाइल है। तो मैं समझता हूँ दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड है। मेरी थोड़ी हमदर्दी जो है न्यूजीलैंड के साथ रहेगी। You want them to win a title? हाँ, बिल्कुल, इसलिए कि जो है इंडिया ने हमारे साथ ज्यादती की है, इसलिए मेरी भी साथ नहीं है। Well, may the best team win, and that's exactly what we're going to see on Sunday. और याद रखिएगा जियो सुपर आपको सब मैचेस लाइव दिखा रहा है। So ट्रैवलिंग से पहले कहा गया कि जल्दी उठें, आपकी ट्रैवलिंग दे ऑल न्यू इट, ये आइटनरी पहले शेयर हो जाती है। तो अगर ये बोलना था इन्होंने, अगर इन्होंने अपना एहतजाज उठाना था जो कि रेलेवेंट है, जो कि जायज है, तो इनको ये बात पहले करनी चाहिए थी। अब जब ये बात करते हैं तो ना ये इस बात की कोई अहमियत नहीं है, उल्टा इसको एज ए एक्सक्यूज समझा जाएगा। सो आई थिंक द टाइम टू टॉक अबाउट दिस इज लॉन्ग ऑन। ये टूर्नामेंट से पहले की बात है, और अगर कोई ये तासुर ले रहा है इससे कि जी इंडिया इस वजह से फाइनल में पहुंच गया है, तो ऐसी भी बात नहीं है। 2023 में उनके घर में वर्ल्ड कप था और वो हर मैच दूसरी ग्राउंड में खेले, उसके बावजूद वो लोग फाइनल खेले, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप जीता। सो टीम उनकी अच्छी है, आप ये नहीं कह सकते कि जी वो इस वजह से फाइनल में पहुंचे। लेकिन यस, इन टीमों को स्ट्रगलिंग थोड़ी सी करनी पड़ी है, बिकॉज ट्रैवलिंग से बंदा थकता है, और एयर ट्रैवल आसान नहीं होती है। पहले एयरपोर्ट जाते हैं, फिर उतरते हैं, फिर चेकआउट का प्रोसेस होता है, फिर दोबारा वापस आते हैं, 2 जगह चेकआउट चेक इन होता है, होटल से आपने पैक करना है, अनपैक करना है। तो ये बड़ी हेडेक जरूर है, लेकिन ये तो सबको मालूम था ना, तो पहले इस पे क्यों नहीं बात की गई, और अब बात करने का क्या मकसद है? आई थिंक ये चीजें हैं जिस पे गौर करना चाहिए। अच्छा, लेकिन जहाँ ये बात हो रही है यहाँ पे गौतम गंभीर ने इतनी कन्वीनियंस हो जाती है, मतलब जिस टाइम पे आप और रज़ाक टीम में थे, एक ऑलराउंडर ऐसा हो जो कंप्लीट पैकेज हो। हार्दिक पांड्या की बात की, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बॉलिंग की, बट फिर जब बैटिंग की बारी आई, वो जो स्ट्रेट पे हार्दिक पांड्या ने एक छक्का मारा जो कि सीधा जयशाह की गोद में जाके गिरा, जयशाह वहाँ मौजूद थे। सो कितना एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स हैं। फायदा सारी बात है, बहुत टीम बनाना भी इजी हो जाता है ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स। आजकल की टीम में आपको कम नहीं है, आजकल की दुनिया की क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे। जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग बैट्समैन और उसकी बैटर की बात नहीं कर रहा। देखें, फायदा बहुत है, टीम कॉम्बिनेशन इजीली बन जाता है, कप्तान के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है, और उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो या तो बॉलिंग या बैटिंग कहीं ना कहीं वो अपना आपको दिखाएंगे, वो ये नहीं दिखाएंगे कि टीम के ऊपर बोझ है। और अब अच्छा नहीं लगता अपने मुझे खुद कहते हुए, लेकिन फिर वो मैन ऑफ द मैचेस के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके। जैसे मेरा था, मोहम्मद हफीज था, बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज मैच कर जाती है ना, बॉलिंग भी मिल जाती है, बैटिंग भी मिल जाती है। 25-30-40 रन कर दिया आपने, 3-4 मौके पर आउट कर दिया, खत्म। आपको एक मैन ऑफ द मैच के चांसेस बहुत ज्यादा, मैच विनर हो जाते हैं, एक पैकेज होता है आपका।
तो इसी तरह रज़ाक का था, अजहर महमूद था, इसी तरह तो माशाल्लाह से हमारे पास भी रह चुके हैं प्लेयर, लेकिन कप्तान के लिए टीम बनाना बहुत इजी हो जाता था। और दोनों ऑप्शन होते हैं ना, देखिए वन फाइन डे आपकी शायद बॉलिंग में दिन नहीं चल रहा होता, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वो बैटिंग में रिकवर कर सकते हैं उसको, तो आपके पास दोनों ऑप्शन। आप जा रहे हो, पहली बैटिंग आ गई, आपने बैटिंग में अच्छा नहीं किया तो आपके जहन में नहीं यार मैं बॉलिंग से अपनी पहली परफॉर्मेंस कवर करूंगा। होता था मेरे साथ बहुत ज्यादा होता कि यार नहीं चल पाया बैटिंग में, बॉलिंग से कवर करनी है या फील्डिंग से कवर करनी है। वैसे एक हम जो बात कर रहे थे, थोड़ी सी मेरे जहन में वो एकदम से बात आई, वो जो विंड की हम सपोर्ट की बात कर रहे थे, अश्विन को जो 2 छक्के आपने मारे थे उसमें कहीं विंड का फैक्टर था, क्योंकि थोड़ी देर को तो कैमरामैन भी खो गया था कि वो बॉल का पसीने निकल रहे थे, विंड चल किधर रही थी, मगर वो पता नहीं, बांग्लादेश मैच हो रहा था। हाँ, वो बिलीव था मेरा बिलीव था कि ये छक्का हो गया, मतलब वो पहले एक नजर को वो लगा कि वो खड़ी हो गई है बॉल, मगर वो पता नहीं वो कैसे पहुंच गई। फरिश्ते ले गए, मैंने यही कहा था कि फरिश्ते ले गए। नहीं वो ऑनेस्टली, क्योंकि कैमरामैन ही ऊपर हुआ और फिर कैमरामैन भी गायब हो गया कि बॉल कहाँ गई, इवेंचुअली पता चला अच्छा जी शुक्र इट क्रॉस। नहीं हमारे फरिश्ते हमारे साथ है, सिर्फ हमारी रन लेके जाते हैं, हमारी टीम से चले जाते हैं, बाकी तो नहीं ला रहा। मैंने उनकी इशारा कर दिया था, मैंने पहले इशारा किया, हमारे बैट्समैन हमारे रन फरिश्ते हैं, ये वर्ल्ड क्लास है। हमें तो पहले का अगर आपका कोई भी इंटरव्यू किया, मैंने कहा यार ये मैंने तो किया ही नहीं, लाला नहीं मान रहा, लाला को मना। सबसे पहले तो পাকিস্তানের মিডিয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি 2025 পাকিস্তানের টিম গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে যাওয়ার বিশেষভাবে তারা হতাশ। এখন তারা আইসিসি এবং বিসিসিআইকে তাদের এই হারের জন্য অনেক বেশি দায়ী করছে, কেননা তাদের পাকিস্তান থেকে দুবাইয়ে সফর করে